अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हैं? तो आज हम बाहर जाने की सोच रहे हैं। फिनोम पेन शहर आपको विज़िट कराएंगे। तो सबसे पहले तो मैं रेडी हो जाऊं। अभी मैं जा रहा हूं नीचे मोटर की वायर ऑन करने, और यहाँ पे हमारा अंकल भी बैठे हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे अंकल है, और अंकल से मैं आपको मिलवाता हूँ। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? आप लोग कैसे हो? ये अपना किचन है। यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले नाश्ता वाश्ता किया था। और ये हमारे अंकल है। अंकल जी क्या हाल है, कैसे हैं? हेलो। अंकल जी को यहाँ पे 5 से 6 साल हो गए। बड़े काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं। और मज़े की बात ये कि ये टाइम में कभी एक मरतबा भी वापस पाकिस्तान नहीं आए। तो ये अंकल की बाइक वगैरह भी हैं। 3 बाइक से इनके 2 बेटे यहाँ पे रहते हैं, मतलब मेरे कज़न ही हुए। तो और सुनाओ, मैं अभी यहाँ पे मोटर की वायर लगाने आया हूँ। ये है मोटर की वायर। इधर मोटर लगाने से पानी क्या है, वैसे आता तो है लेकिन फिर प्रेशराइज वाला पानी आता है। ये थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये हमारे घर के बाहर का व्यू है। ये ग्रिल वगैरह यहाँ पे क्या, अक्सर सांप वगैरह बहुत होते हैं यहाँ पे, आम तौर पे आ जाते हैं। तो चलो, अभी हम नहाने की तैयारी करते हैं। पहले पहले हम नहाते हैं, फिर देखते हैं, आप लोगों को बाहर लेके चलते हैं। हम वैसे तो जा रहे हैं आटा लेने के लिए, तो आप लोगों को टाइम निकाल के दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है गाइस। भाई मैं तो हो गया हूँ रेडी। शूज़ वूज़ पहन लिए, ये वो अपने बाकी कपड़े भी निकाल के रख दिए, ये भी धुलवाए थे उसे। अब खुद कौन धोए यार, टाइम ही नहीं मिलता है एक तो अभी बस छोटा अपना गया है वो भी नहाने, तो मुझे बोल रहा है कि मैं भी नहा के आ जाऊँ। तुम तो नहा के आ गए हो, मैं भी जाऊँ? नहा जाओ भाई, तुम भी कर लो अपने जो करनी है। क्या कर सकते हैं। तो अपने रूम में था, काम कर रहा था स्कूल का अपने। टीचर है वो भी यहाँ पे काफ़ी 3-4 सालों से। तो वो काम निपटा के बोल रहा आखिरी के 2 पेज रहते हैं भाई, आखिरी के 2 पेज लेसन प्लान बनाना। वाला चलो ठीक है, लेसन प्लान अपने बनाओ, अपना काम तो वही ऑन टाइम डन एवरी टाइम। तो वो नहा के आ जाए, फिर निकलते हैं, क्या होता है क्या नहीं दिखाते हैं और देखते भी हम। चलो भाई, छोटा जब तक आ जाए तो बात कर लेते हैं। कल एक दो कमेंट्स आए थे मुझे कि पूछ रहे थे कि जॉब के हवाले से, तो आज हम आपको जॉब के हवाले से भी बताते हैं, और क्या उनके रिक्वायरमेंट्स है, क्या आपको सैलरी मिलती है उनकी, और कौन कौन सी जॉब्स हैं और किस बेसिस पे हैं। तो भाई यहाँ पे आपको बिज़नेस वीज़ा के लिए ना ही आपको कोई डिग्री की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है। आपको सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, आपके वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए, और आपकी सीवी चाहिए। और ये है कि आप रिलेटेड जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ यहाँ पे आप लेके आ सकते हो। उसकी बेसिस पे ये कि आप यहाँ पे जॉब्स खुद ढूंढ के अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये कि बिज़नेस वीज़ा आपको मिलता है, तो उसमें ये कोई नहीं होता कि आपको किसी कंपनी के थ्रू आपको डायरेक्ट मतलब कोई यहाँ पे दिलवाते हैं। और ये उधर इधर आप आके, जैसे कोई एशियन कंट्री डिफरेंट में, दुबई में जैसे अकामा वगैरह हो गया, सऊदीया में अकामा वगैरह हो गया, तो इसी बेसिस पे यहीं पे होता है। कोई कंपनी के रिलेटेड आपको ऑफ़र करवाते हैं वीज़ा, और यहाँ पे आके आप खुद जॉब्स वगैरह करते हो, ढूंढते हो, मिलती है तो वाह, अगर नहीं भी तो इट डिपेंड्स ऑन योर लक। बाकी अगर आप किसी रेफरल के थ्रू जाते हो तो वेल एंड गुड। उससे ये होता है कि आपको यहाँ पे क्या है, बगैर रेफरल के कोई नहीं रखता, क्योंकि आप उनको नहीं पता कि आप कैसे हो, आपका बैकग्राउंड कितना है, आप कितना टाइम काम करते हो। यहाँ पे होता है सारा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। अगर आप 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको 6 महीने काम करना पड़ता है। उसके बीच में अगर आप जाना चाहो तो नहीं जा सकते, ना ही छोड़ सकते हो उसको। कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, तो वो परमानेंट होता है। तो फुल टाइम काम होता है वो, जैसे फुल टाइम 12 घंटे काम करना पड़ता है आपको। फॉर सपोज़ 2 टाइमिंग है, डे एंड नाइट की शिफ्ट होती है। आपकी मर्ज़ी, 1:30 से रात को 1:30 बजे तक करो, या शाम 4 बजे से रात 4 बजे तक करो, या सुबह 9 से रात 9 बजे तक करो। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ की सैलरी के हवाले से बात करते हैं। यहाँ से मिनिमम वेजेस आपको $800 से स्टार्टिंग है, अप टू $2000 भी है। यहाँ का महीने का खर्चा, कोई रिहाइश वगैरह, खाना पीना, ये वो 150 $100 के अंदर हो जाता है। जॉब्स यहाँ पे कॉल सेंटर की होती हैं, इंग्लिश टीचिंग की होती है, सीईओ के असिस्टेंट हो गए, इस टाइप की जॉब्स वगैरह होती हैं। बाकी जैसे कि डिलीवरी जॉब्स, ड्राइवर्स वगैरह के लिए बात की जाए तो उनकी कोई इतनी ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे। क्योंकि आप यहाँ पे आओगे, लाइसेंस अप्लाई करोगे, उसके बाद लाइसेंस भी आपका पता नहीं कितने में हो, ये मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। लेकिन गाड़ी लोगे 2-3-4 हज़ार डॉलर तक की गाड़ी मिलेगी। इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे काम करो खुद अपने, जो भी स्किल्स वगैरह हैं। और बाकी यहाँ पे लेबर वर्क ज़्यादा है, जैसे कि कोई यहाँ के गांव वगैरह होते हैं तो उनमें आप लेबर काम करते हो, ज़मीनों का, खेती बाड़ी जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर, वो यहाँ पे आप कर सकते हो। अपनी ज़मीनें यहाँ पे आप रेंट आउट कर सकते हो, जैसे ठेकेदारी वगैरह हो गई, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसकी अच्छी खासी अर्निंग भी है।
और बाकी उसके अलावा भाई यहाँ पे कॉल सेंटर्स वगैरह हो गया, तो कॉल सेंटर्स की आपकी सैलरी $800 से स्टार्टिंग है, और उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कम से कम 6 महीने से ज़्यादा 1 साल तक। बाकी इंग्लिश टीचिंग की जॉब्स का मैंने आपको बता दिया, $1200 सैलरी होती है उसकी, वो भी आपको CV आपको हायर करें, इंटरव्यू होता है, हो जाते हैं हायर तो दैट्स गुड, अगर नहीं तो बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। बाकी जैसे रंग वगैरह करने वाला हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इस टाइप की जॉब्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी हैं। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो आप कामयाब हो फिर यहाँ पे। बाकी चीज़ें जो भी है आपको हम मज़ीद गाइड करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा छोटा आ जाए। ये तो उम्र में बड़ा, लेकिन हम छोटा छोटा बोलते हैं उसको, मैं बोलता हूँ अक्सर। और जो दूसरे अंकल थे वो उनके बेटे हैं, अंकल उनके वालिद साहब हैं, वो उनके बेटे हैं। अंकल उनके बेटे नहीं हैं, अंकल उनके वालिद साहब हैं। तो चलो अब वेट करते हैं मज़ीद, जब तक हम ये ड्रिंक पी लेते हैं। यहाँ पे इस ड्रिंक का ये फ़ायदा है कि इसमें कूपन्स निकलते हैं, $20 का भी निकल सकता है। हमारा रिसेंटली $20 का निकला था। यहाँ में गाड़ी भी निकल सकती है इससे, वो तो आपके नसीब के ऊपर है, हम तो अभी आज़मा रहे हैं। चलो भाई फाइनली ये आ गए नीचे, और ये अभी सरप्राइज़, हम इनका चेहरा तो नहीं दिखाएंगे कि ये कैसे हैं। ये बड़े ही अजीब शख्सियतें हैं, इनको हम दिखा नहीं सकते, आपको छुपा सकते हैं आपसे। हम बाइक पे जा रहे हैं, और यहाँ मज़े की बाइक ये है कि 150 सीसी से नीचे बाइक जो हो उसका ना लाइसेंस चाहिए ना कोई चीज़ चाहिए, लेकिन ये है कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है जितना आप खाना ज़रूरी है इंसान के लिए। तो यहाँ पे इतना ही ज़रूरी हेलमेट है यहाँ पे आपको चलने के लिए। अगर पुलिस ने रोक लिया बगैर हेलमेट के तो फ़ाइन इतने का है जितने की बाइक ही नहीं है। अच्छा, तो गलती हो गई हमसे कि हम जल्दबाजी के चक्कर में निकल आए, तो अपने ड्रेसेस वगैरह अपनी जो हैं वो हमने लॉन्ड्री पे दी नहीं, वो हम देंगे जाके वहाँ पे। तो हम निकलते हैं वापस, पहले हम कपड़े अपने दे दें लॉन्ड्री पे, और वो भी बताएं आपको कितने पैसे लेते हैं और किस हिसाब से लेते हैं। ग्रिल लगी हुई है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आए हैं अभी। चंपिक इन्होंने बोला, चंपिक का मतलब है थोड़ा रुको रुको। तो अभी हम ये कपड़े देंगे यहाँ पे, और ये इन्होंने ग्रिल खोली है, पता लगेगा क्या सीन है क्या नहीं है। यहाँ पे किलो के हिसाब से कपड़े लेते हैं, आपका जो किलो होगा तो उस हिसाब से। और ये स्ट्रीट व्यू है, ये घर के करीबी है, तो इस वजह से घर के नज़दीक ही यहाँ पे बताएंगे अभी क्या सीन है क्या नहीं है। जेल में होती है। हाँ, ये ऐसा लग रहा है जैसे जेल वाली लॉन्ड्री हो, लेकिन ठीक है। से बात कर, मज़े की बात ये है कि बच्चे अभी से रो रहे हैं इनके, क्योंकि वो सोने का टाइम हो गया ना इनका। तो वो अभी हमें सारिस भाई ने बताया कि बच्चे अभी रो रहे हैं, तो पता लगा। आपको आवाज़ आ रही होगी, 1 मिनट थोड़ा फोकस करते हैं। ये चीज़, तो ऐसे ही ज़िंदगी पे फोकस करना सीखो। तो ये अभी बिल बताएं कितना बना है सारिस भाई। यहाँ की करेंसी के अंदर 5000 रुपये बना है, मतलब 5000 पाकिस्तानी को कितने हो गए? $1.25 है ना। हाँ, 300 से 400 रुपये, मतलब पाकिस्तानी, और यहाँ के 5000 रुपये। लेकिन डॉलर के अंदर कितने बन गए फारिस भाई? 1.25 सेंट्स, मतलब $1.25 यहाँ के बन गए। ओके, अखुन का मतलब मेहरबानी भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप अखुन आपको बोले ना, तो ये मत समझना कि गालियाँ दे रहे हैं, वो मेहरबानी बोल रहे हैं आपको। भाई तकरीबन कोई हमने 8 से 9 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, वो भी आधे घंटे के अंदर ट्रैफिक के हिसाब से। तो हमने सोचा थोड़ी ब्रेक ले लें, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट वगैरह। तो सॉफ़्ट ड्रिंक ली है हमने, तो यहाँ से हमने सॉफ़्ट ड्रिंक ली है। यहाँ पे हमें कोई इसमें कूपन भी निकला मेरा $1 का, वो मेरे पास जेब में पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इतने की ये बियर नहीं है जितने का मेरा टोकन निकला है। चलो, अब सामने वो इंडियन मार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ कितना दूर है इंडियन मार्ट। वो जो आपको नज़र आ रहा है, वो जो लाल बत्ती जल रही है, उसके बिल्कुल नीचे इंडियन मार्ट है। लेकिन वो भी यहाँ से लाल बत्ती आपको करीब दिख रही है, हमें 1 किलोमीटर दूर दिख रही है। चलो इंडियन मार्ट पे मिलते हैं, जब तक आप हमारे लिए दुआएं करेंगे खैर खैरियत से पहुँच जाएँ, क्योंकि ट्रैफिक और सर फिरा हमारा वो इसलिए चकरा आ जाता है कभी कभी ट्रैफिक देख के।
पाकिस्तान की ट्रैफिक यहाँ की ट्रैफिक में फ़र्क है, क्योंकि उल्टा है ना इधर। अरे वहाँ पे हम लेफ़्ट से आते जाते हैं, यहाँ से राइट से आते जाते हैं, समझ ही नहीं आ रहा, कभी उधर चले जाते हैं कभी इधर, तो ज़िंदगी की तरह इधर उधर हो रहे हैं। भाई ये इंडियन रेस्टोरेंट भी है इधर, आपको पाकिस्तानी फ़ूड, इंडियन फ़ूड, बांग्लादेशी फ़ूड्स वगैरह खाने को, स्पाइसी वगैरह मिल जाते हैं। ये हेल्दी फूड मार्ट इनका ही इंडियन मार्ट है यहाँ पे। तो चले आ जाए, चलते हैं अंदर। हाँ भाई, क्या ले रहा है फिर? शक्ल आई नहीं, तेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है। ये यहाँ पे आपको दालें वगैरह भी मिल जाती हैं, जो भी आप लेना चाहो। ये देखें, अनपॉलिश्ड वगैरह और 100% नेचुरल है। और यहाँ पे आपको ये चावल बासमती वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी इंडियन चीज़ें हैं, जैसे कि ये मस्टर्ड ऑयल हो गया और पीनट्स हो गए। और यहाँ पे मज़े की बात कि गुलाब जामुन भी मौजूद है। सो ये देखें, ड्राई पेठा भी मौजूद है यहाँ पे, पतीसा वगैरह। शॉपिंग सेंटर मतलब इंडियन मार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ पे चावल वगैरह ये देखें, जैसे पाकिस्तान में वो नहीं कोई सिग्नल पे बेच रहे होते हैं जैसे खाने के लिए, इसका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है पीछे में भी, मोंग पराड पता नहीं, समथिंग लाइक दैट इज रिटन ओवर हियर। ये देखें, सेवा चावल है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे बेलन वगैरह हो गया, ये चीज़ें। ये नॉन स्टिक वो है तवा जिसको बोलें। ये चावल के भी यहाँ पे मौजूद हैं, मंग बीन्स वगैरह लाई सम दैट। तो आप देखें, ये इंडियन मार्ट है यहाँ पे। ये पीछे इनका अपना खुद का रहने का सिस्टम है। ये इंडियन डिज़ाइन की चप्पल्स वगैरह लेडीज़ के लिए मौजूद हैं। ये चिप्स वगैरह, ये बिरयानी मसाला, सारे पाकिस्तानी और इंडियन चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों को जब यहाँ पे आएँ तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। बिस्किट्स वगैरह ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपको मसालों सालन के लिए अंदर चाहिए तो मौजूद हैं। ये काउंटर है, जब यहाँ से आप ले लें तो फिर आप बना सकते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें चाहिए आपको। सो इट्स ऑल इंडियन मार्ट ओवर हियर। Whatever you wanna buy from here, you can buy all ingredients such as Pakistani and Indian one. तो हम क्या लेने आए हैं? अगर बिरयानी के लिए मैंने राइस लिए जो बासमती। हाँ जी। अभी ये शान का बिरयानी लें या बॉम्बे बिरयानी लें? मैं तो कहता हूँ इंडिया की बॉम्बे बिरयानी लेते हैं, क्या कहते हो गाइस? लेकिन बॉम्बे बिरयानी नहीं आती, ट्राई मारनी है तो देख ले भाई। देख, ये मिक्स्ड मसाला है, ठीक है, और ये वो जो है बिरयानी मसाला, उसके नेट क्वांटिटी 50 ग्राम है, इसके अंदर 60 ग्राम्स है, तो इंडिया में फ़ायदा दे रहा है यहाँ पे। मैं कहता हूँ। लेकिन हम अगर बनानी तो चिकन बिरयानी बनेगी। हाँ जी। आलू डालेंगे नहीं? आलू चिकन बिरयानी में डालेंगे तो वो आलू चिकन बिरयानी हो जाएगी, चिकन बिरयानी नहीं होगी। तो आलू नहीं डलेगा? आलू नहीं डलेगा। कराची में तो बनता था, यानी कि बिरयानी वो तो हम बनाते थे, वो कराची था, ये भाई कंबोडिया है। तो कंबोडिया के अंदर हमें बॉम्बे बिरयानी, हम तो बनाएंगे, हम बनाएंगे तो बॉम्बे बिरयानी बनाएंगे भाई आज के बाद। बॉम्बे, हाँ, बिकॉज वी लव इंडिया एज अ पाकिस्तानी। onions in hot oil until golden, add tomatoes and fry until brown also. तो बॉम्बे ये मेरे जैसा सेम टू सेम हेलमेट इधर भी रखा हुआ है, सेम टू सेम। आप देख सकते हो, मुझे भी देख सकते हो आप। तो मैंने भी जो हेलमेट पहना हुआ है वही सेम डिज़ाइन का इधर भी रखा हुआ है। तो क्या कहते हो गाइस? अभी ये देख, इन्होंने बोला भाई इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड मीट ऑन बोन्स। हाँ जी। सही, ये तो चलो समझ गया। पर राइस इन्होंने बोला है बासमती 3 कप्स, 3 हाफ कप्स। तो हाफ यानी कि अगर हाफ कप से 1 किलो की बात करोगे, 1 किलो में से आधे का यानी कि अब 3 आधा किलो, 3.5 1 and 1/2 3.5 कप। तो 3.5 कप हाफ अलग चीज होता है, ये 1/2 लिखा हुआ है। तो भाई आप बताओ क्या होता है, हमें तो नहीं पता। ये देखो 1/2 तो फ्रैक्शंस हो गई ना, तो फ्रैक्शन में 1/2 इतना मैथ्स में मैं कामयाब कभी हुआ नहीं, आप बताओ। अच्छा, 3/4 फ्रैक्शंस में अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल। अभी बच्चों को पढ़ा रहा है? हाँ, तो मैंने समझा बच्चियों को पढ़ा रहा है। 1/2 का मतलब यानी कि ये होल है ना, ये एक डब्बा है, 1 होल उसका हो गया। हाँ, ये कहना तो क्या अगर चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे भी एक डब्बा है पूरा,
अभी इसका अगर हम आधा डब्बा ले लेना हाँ जी। तो ये 1/2 हो जाएगा। जो भी ये ले ले भाई, मैं इधर चलता हूँ भाई। आप लोग बताओ क्या सीन है फिर ये। आप अगर आना चाहो कंबोडिया तो फिर यहाँ पर इंडियन मार्ट आना। आप इंडियन मार्ट पे हर चीज़ अवेलेबल है जो भी आपको लेनी है। और फ्रैक्शंस के बगैर नहीं आना है, क्योंकि मैथ्स आपको नहीं आती तो यहाँ मसाले आपको 1.5 पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं। क्योंकि हम तो भाई इंग्लिश के हैं, तो इंग्लिश में मैथ नहीं आती, मैथ्स में इंग्लिश नहीं आती। क्या कहते हो बच्चे? चलो, ये क्या चीज़ है? एवरेस्ट चिकन मसाला। मसाले मसाला मिला था माउंट एवरेस्ट पे जाके। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पे मिला था। हाँ। सही है, फिर तो माउंट एवरेस्ट से होके फिर आके मसाला लेना, पहले नहीं लेना भाई, वरना ये ज्यादती हो जाएगी माउंट एवरेस्ट वहाँ के से साथ। तो वापस ही नहीं आएंगे फिर हम। नहीं 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 भाई, हमारे पाकिस्तानी बहुत होशियार है, और होशियार के अलावा वो थोड़े कंजूस भी हैं। लेकिन जाने से पहले लाइव लोकेशन भेज कर जाएंगे। हाँ, क्योंकि जहाँ जाना होता है ना तो बोलते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, फिर डॉक्यूमेंट्स के अलावा पैसे भी चाहिए होते हैं भाई। तो भाई हमने कुछ लिया, पता नहीं क्या क्या है, बातों में ले ही लिया है, लेकिन कुछ मसाले वगैरह कुछ ये चीज़ें हमने ली हैं। ये नस्वार ली है, क्योंकि नस्वार के बगैर है ना ज़िंदगी। ये चावल वगैरह लिए हैं, कुछ रोटियां वगैरह के लिए आटा लिया है, और ये मसाला लिया है बॉम्बे का। बस दैट्स वी परचेज ओवर हियर। और बिल बना है भाई $14। मतलब ये $14,000 लिखा हुआ है। नहीं, 14,000 नहीं लिखा, ये बीच में डॉट नज़र आ रहा है। ये $14 ओनली। मतलब ये भाई है यहाँ पे बैठते हैं। हाउ आर यू डूइंग ब्रो? नो इंग्लिश? चुत लिटिल लिटिल चुत किधर बोल रहा है? तूत होता है। अच्छा, तूत ओके वाले। तो ये यहाँ पे जो है ना रिसिप्ट है, और इसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। ये भाई अब चल रहे हैं आगे। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में मतलब अगले पार्ट इसके व्लॉग के। चलो, इंडियन मार्ट के निकलने के बाद हमने कुछ सोचा स्ट्रीट फूड ट्राई कर लें। तो ये स्ट्रीट फूड है, यहाँ के विंग्स वगैरह जैसे ये होते हलाल ही हैं, और फिर हम लेने की ट्राई कर रहे हैं। अब देख के फिर लेके फिर बताते हैं आपको कैसे हैं, क्या टेस्ट है इनका, वो पाकिस्तानी या इंडियन जायका है कि भी नहीं। भाई मसला ये है कि इतने टेस्टी थे, हमने खुद ने खा लिए सारे। ये हड्डियाँ आपको दिखा सकते हैं। बाकी हमने सारे खा लिए, क्योंकि बड़े ही टेस्टी थे, बड़े ही मज़ेदार थे इनके। इतना मज़ा मैंने आज तक, मैं बोलूँ पाकिस्तान में भी इतने टेस्टी और इतने स्पाइसी नहीं थे जितने आज थे। वाह, वेल एंड गुड।